अभी तो हम आपको स्टार्टिंग से ही सर आपको बता मेटामॉर्फिक रॉक में बता दीजिए शायद। नहीं थोड़ा स्टैंडर्ड बेटा, वो तो की मैं बात। आपको शुरू से अभी स्टोन पढ़ाऊंगा। अभी तो ये जिन लोगों को कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा था ना क्या लिखे हुए, वो पूछ रहे हैं ये लोग। सर इसमें आना तो एपिरियंस में। जी क्या करें। एपिरियंस में सर ये लिखा है, इट मस्ट बी बी फ्री फ्रॉम, इसके आगे के। चलो अब एक काम करते हैं, जब जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूंगा ना, उसमें आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो वो पूछ लेना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ सबसे पहले हमारा टॉपिक है बिल्डिंग स्टोन। अभी एक्चुअली कुछ बच्चे आ रहे थे, इसलिए हमने थोड़ा सा वो कर दिया और वेट किया। ठीक है, बिल्डिंग स्टोन बेसिकली क्या है। बिल्डिंग स्टोन आपने, हम स्टोन देखे होंगे, हम लोग जो जनरल लाइफ में स्टोन देखते हैं, मतलब जो पत्थर पड़ा हुआ है, वो हम रोड पर अपने घरों पर देखते हैं, उसे हम बोलते हैं, सबको पत्थर बोलते हैं। हमें उनकी क्लासिफिकेशन नहीं मालूम कि वो किस कैटेगरी में आते हैं या कौन सा पत्थर है वो। हम हर चीज को पत्थर बोलते हैं, वो छोटा हो बड़ा हो, है ना, नदी से निकला हुआ हो, पहाड़ का टूटा हुआ हो, कहीं रोड पे से टूटा हुआ हो, तो हम उससे हर चीज को पत्थर बोलते हैं कि ये स्टोन है, पत्थर है। बेसिकली स्टोन बोलते हैं हम कि स्टोन है ये पत्थर पड़ा हुआ है ना। नदी में देखते हैं तो नदी में भी हम बोलते हैं, जो रिवर वगैरह पहाड़ों पे देखते हैं तो जाते हैं तो देखते हैं क्या है कि भाई नदी में पत्थर पड़े हुए हैं, है ना, स्टोन पड़े हुए हैं। अब वो कौन से पत्थर है, किस कैटेगरी में आता है, वो हमें नहीं मालूम, वो पता चलता है हमें ये पढ़ने के बाद। तो यही डिफरेंस है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में, कि भाई हम जब पढ़ के हम उसकी कैटेगराइज कर सकते हैं उस पत्थर को कि ये पर्टिकुलरली कौन सा पत्थर है। स्टोन में भी क्या होता है, स्टोन भी कई तरह के होते हैं। एक स्टोन ये है कि बहुत इजीली टूट जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, नहीं टूटते हैं तोड़ने से भी, मतलब आप प्रॉपर मशीन चलाएंगे तब भी नहीं टूटेगा।
बेटा एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट वेट। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि स्टोन, अच्छा दूसरा मैं अभी आपको थोड़ा बीच में रोक रहा हूँ। आपकी सीटी क्लास हुई थी क्या कल? सॉरी, मंडे मंडे होती है ना सीटी, कल ट्यूसडे होती है। इस चीज की सर बच्चे बता सर नहीं वेडनेसडे हुई थी थी सर। सर। सीटी की क्लास, सीटी की मंडे में क्लास होती हुई है सर, थी? मंडे। मंडे में मंडे हुई में थी आपकी या नहीं हुई थी? मंडे में होती है सर। नहीं हुई थी इंट्रोडक्शन सर। हुआ था सर। अच्छा हाँ, वो क्योंकि कुछ शायद आपका टाइम टेबल थोड़ा चेंज होगा अभी, तो अभी वो हम आपको बता देंगे। थोड़ा सा शायद एक दो टीचर इधर उधर होंगे, तो वो ठीक है, वो देख लेंगे कैसा। तो मेरी क्लास भी शायद, मैं अपनी क्लास भी 2 घंटे की एक साथ लेकर आऊंगा, तो ये ट्यूजडे थर्सडे में खत्म हो जाएगी, किसी और दिन क्लास लाऊंगा मैं अपनी। चलिए खैर, वो मैं इसलिए पूछ रहा था यस आपसे। सर, ज़्यादा ठीक अच्छा है, रहेगा हम लोगों के लिए। हाँ वो नहीं, 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, वो कर रहे हैं उसका, अभी चल रहा है। तो वो शायद ड्राइंग की क्लास भी आपकी 2 घंटे की रह जाएगी, वो अभी 3 घंटे की है ना, तो वो भी 2 घंटे की रह जाएगी, वो यस अभी सर। खैर आपको पता चल ईडी जाएगा। ईडी की क्लास मतलब टीचर चेंज होंगे या वही पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, टीचर वही रहेंगे, टीचर वही रहेंगे, टीचर सब रहेंगे, है ना। चलिए वो भी जब देखते हैं, जब आता है तो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं स्टोन की। तो बेसिकली द स्टोन विच इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज बिल्डिंग स्टोन। मतलब बिल्डिंग, एक तो हो गया स्टोन की बात हो गई। स्टोन कोई सा भी हो सकता है, जैसे हमने अभी बात की, कोई सा भी स्टोन हो सकता है, कहीं का कहीं भी जो पड़ा हुआ होगा वो स्टोन कहलाएगा। अब बात होती है आपके सिलेबस में क्या है, बिल्डिंग स्टोन। कौन सा बिल्डिंग स्टोन है? तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, जो भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, बिल्डिंग बनाने में जो यूज होता है, उसे हम लोग बिल्डिंग स्टोन बोलते हैं। अब बात ये आती है कि बिल्डिंग स्टोन यूज कहाँ होता है, कैसे हम लोग उसे यूज करते हैं या कहाँ देखते हैं। तो अभी मतलब लेटेस्ट एग्जांपल, रिसेंट एग्जांपल आपके सामने ये है कि जो जामिया का मेट्रो स्टेशन है, उसके सामने जो एक खाली जगह पड़ी हुई है, उसके बाहर एक ब्रिक वर्क वॉल हुई हुई है, वो स्टोन की वॉल है ना। वो पत्थर की वॉल बोली जाती है, स्टोन वॉल। वो जो सामने जो पार्क है, मतलब जो जंगल पड़ा हुआ है, उसकी जो बाउंड्री है वो सारी स्टोन की बनी हुई है ना। और पहले जब घर बनते थे, तो हम लोग पहले क्या होता था, ये कॉलम वगैरह, बीम वगैरह पहले तो काम में आते नहीं थे, तो नीचे रबल मैसेंडरी बोली जाती है। रबल मैसेंडरी मीन पत्थर की नींव, बुनियाद, फाउंडेशन, उसे बोलते हैं हम लोग रबल मैसेंडरी। पहले क्या होता था, अब से 10 20 50 साल पहले, 20 25 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 20 साल की बात है। और ओखला में तो इवन अभी भी, जब ये जो पानी की जगह है, नमी ज्यादा रहती है, तो अभी भी फाउंडेशन में वो स्टोन डाले जाते हैं। तो बेसिकली पहले क्या था कि जब सरिया नहीं डालते थे, तो नीचे हम लोग क्या करते थे, एक बेड पूरा, मतलब एक लेयर जो है वो पत्थर की लगाते थे। पत्थर की एक लेयर बनाते थे पूरे की पूरी। तो पत्थर की लेयर बनाने के बाद उसके ऊपर हम लोग आगे जो भी ब्रिक वर्क या जो भी ऊपर काम करना होता था वो करते थे। तो पत्थर का एक पूरी एक लेयर बनाई जाती थी। तो अब दूसरा यह है कि इसमें अब जो है, हमने जो जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनकी बाउंड्री वॉल की जाती है, बनाई जाती है, तो उसमें अभी भी मैसनरी वर्क का, मतलब ये पत्थर का काम यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है कि उसमें मजबूती ज्यादा होती है। फाउंडेशन में इसलिए लगाया जाता था, इसलिए डाल लगाया जाता है पत्थर की, उसकी जो मजबूती है, जो मान लीजिए कोई भी अर्थक्वेक वगैरह या फिर ऊपर से जो लोड आना है, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मानी जाती है पत्थर की, जो फाउंडेशन होती है। अब वो कौन सी कैटेगरी का पत्थर है, वो एक अलग डिस्कशन का इशू है कि कौन सा पत्थर है, वो कौन सी रॉक है, जो जो कि हमारी आगे भी क्लासिफाइड है कि सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है, या मेटामॉर्फिक रॉक है। ये डिप्लोमा लेवल पर तो इतना ही पढ़ाया जाता है, मतलब ये जो आपके इसमें यूनिट में है। जब आप डिग्री लेवल करते हैं या बीटेक या बीई करते हैं, तो उसमें पूरा जियो टेक्निकल, मतलब जियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है पूरा एक, जो कि खाली पत्थरों के ऊपर है। मतलब कैसे, किस तरह की पत्थर है, किस तरह के है, सब वो पूरा एक मतलब एक सिलेबस है पूरा। यहाँ तो खैर एक यूनिटी है आपकी डिप्लोमा लेवल पे, तो अगर वहाँ पर पूरा एक सब्जेक्ट है, जियो टेक्निकल जिसे बोलते हैं, या जियोलॉजी, कल जियोलॉजी इंजीनियरिंग बोलते हैं उसे। तो अपना कुछ पत्थर होते हैं जो नेचुरल बनाए जाते हैं, जो नेचुरल बने हुए होते हैं, मतलब उसमें कोई मैं आदमी का कोई रोल नहीं है,
कुछ बनाया नहीं जाता किसी तरीके से, वो नेचुरली मेड होते हैं। कि जैसे जो आप देखते हैं रिवर में पत्थर पड़े हुए हैं, ये जो हिमालय जो रॉक है, जो हिल्स है, वो जो बने हुए हैं वो सारे नेचुरल रॉक्स हैं। उन्हें मतलब किसी ने बनाया नहीं है। कुछ होते हैं आर्टिफिशियल स्टोन, जो कि मैन मेड है। जो जो कैसे बनाए जाते हैं, वो बड़े पत्थर को क्रश करके, वो तो मैनुअली किया जाता है, क्रश किया जाता है उसे, ये मैकेनिकल उसे तोड़ा जाता है, पत्थर को छोटा करा जाता है, तो वो आर्टिफिशियल रॉक बोली जाती है उन्हें। अब देखते होंगे आप, जो रेलवे ट्रैक है जहाँ रेलवे की पटरी रखी जाती है ना, तो रेलवे की पटरी के नीचे स्टोन बिछाए जाते हैं, आपने देखे होंगे पत्थर बिछाए जाते हैं पूरे में। यस वो सर। पत्थर यस इसलिए सर, जी बिछाए सर। जाते हैं कि वो जो वाइब्रेशन होता है, जैसे अभी हमने बात की थी कि अर्थक्वेक वगैरह में क्या होता है, जो भी स्टोन की फाउंडेशन होगी वो ज्यादा का वर्क करेगी इन कंपेरिजन टू ब्रिक वर्क। अगर हम एक खाली ब्रिक की अगर फाउंडेशन बना दें, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो आता है वो फाउंडेशन पर आता है, कभी भी अर्थक्वेक वगैरह या कुछ, या कभी सेटलमेंट भी होना होता है इवन। मान लीजिए आपने देखा होगा ना, कोई कई लोग कहते हैं कि बिल्डिंग सेटल हो गई, मतलब बैठ गई, नीचे को बैठ गई, बिल्डिंग दब गई, एक दीवार दब गई, उसे बोलते हैं सेटलमेंट होना। तो सेटलमेंट भी ब्रिक, अगर आपका नीचे फाउंडेशन में पत्थर रखा हुआ है तो सेटलमेंट इजीली नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो ओखला है वो रिवर बेड के ऊपर बना हुआ है, मतलब यहाँ पहले कभी जमुना होती थी, जमुना के ऊपर ये ओखला बसा हुआ है। ऑलमोस्ट 80% जो ओखला है वो जमुना के ऊपर बसा हुआ है। तो जमुना क्या होने का मतलब है कि नीचे जो है वो रेत है ना, सैंड है, नीचे सबसे नीचे सैंड है। तो सैंड होने की वजह से क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि नीचे सेटलमेंट हो जाता है। एक मिनट। तो उसमें उसमें क्या होता है, सेटलमेंट में इजीली कभी भी सेटल नहीं हो पाती बिल्डिंग। उसकी वजह यह है क्योंकि उसमें जो बॉन्डिंग होती है, जो मान लीजिए जो पत्थर है वो जब उसके ऊपर लोड आता है तो वो जल्दी से नीचे को बैठता नहीं है ना। इसी तरह से रेलवे ट्रैक के नीचे पत्थर की एक पूरी लेयर बिछाई जाती है, मतलब एक बेड बिछाया जाता है पूरा, उसके ऊपर रेलवे ट्रैक को रखा जाता है, उसे रेल बोलते हैं उसे। जिसके ऊपर ट्रेन चलती है उसे रेल बोलते हैं, रेल, RAIL। हम लोग जनरली क्या कहते हैं, रेलगाड़ी। तो वो रेलगाड़ी एक्चुअली बेसिकली रेल, वो जो ट्रैक है लोहे का, जो पटरी जिसे बोलते हैं हिंदी में हम लोग जनरल लैंग्वेज में, पटरी, पटरी को इंग्लिश वर्ड है रेल, RAIL, रेल। तो गाड़ी मतलब जो जिसमें हम लोग बैठ के जाते हैं, तो रेलगाड़ी ऐसे उसका नाम पड़ा हुआ है। तो रेल बोला जाता है उसमें, जो रेल रखी जाती है वो रेल रखी जाती है पत्थरों के ऊपर। वो इसलिए रखी जाती है कि उसमें वाइब्रेशन, जब ट्रेन चलती है तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है, हिलती है जमीन। तो वो जो रेल है, जो ट्रैक है, वो इधर उधर ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए उसकी पत्थर की लेयर बिछाई जाती है। पत्थर की पूरी एक लेयर होती है जिससे कि उसमें वाइब्रेशन होने के बाद कोई इम्पैक्ट नहीं आता है उससे, मतलब अपनी जगह से वो हिलता नहीं है। इसी तरह से दैट जब मीन हम सर वाइब्रेशन शॉक करता होगा ना, एब्जॉर्ब हाँ, करता है वाइब्रेशन को। वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाता है ना उसके अंदर, की वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो गया उसके अंदर, तो वो अपनी जगह से उसे हिले नहीं देता पटरी को, रेलवे ट्रैक को। वाइब्रेशन उसका क्या है, इजीली पास होता चला जाता है पत्थरों के अंदर से। तो इसी तरह से जब आप वो फाउंडेशन, आप देखते होंगे कभी घर की, अगर आपने फाउंडेशन देखी होगी, तो अब तो ये पत्थर इजीली मिलते नहीं है। जो आपके यहाँ ओखला, ये जो मैंने भी बताया कि मेट्रो के सामने बाउंड्री वॉल हुई हुई है, ये पत्थर यहाँ तो मिल जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा दिल्ली जो है वो रोक पे बना हुआ है, मतलब थोड़ा सा हिली एरिया है दिल्ली का भी, जो है ना, थोड़ा सा अरावली अरावली बेल्ट मानी जाती है पूरी। तो ये अरावली बेल्ट पे जो है वो पूरा है। तो इस वजह से यहाँ पे ये पत्थर मिलते हैं। और दूसरा ये है कि, तो आपने देखे होंगे जनरली जो बाउंड्री वॉल होती है वो पत्थर की पहले बहुत मिलती थी। अभी भी इसलिए ये जो आपके सामने जो इरिगेशन लैंड है, जो मेट्रो स्टेशन के सामने ये भी आपकी पत्थर की बनी हुई है, इसी वजह से बनी हुई है। तो उससे क्या होता है कि आपका जब अब आपके टाइम में क्या होता है, जो अब वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसमें आप देखते हुए जो घर बनते हैं आपके यहाँ, तो आप देखते होंगे कि आप पत्थर तोड़ के नीचे बिछाए जाते हैं, ईट का पत्थर तोड़ के, है ना, ईट के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे बिछाए जाते हैं। यस सर। वो इसलिए वो इसलिए बिछाए जाते हैं कि जैसे कि नीचे कोई वाइब्रेशन आए या कोई सेटलमेंट हो तो वो एब्जॉर्ब कर ले।
है ना, वो जो पत्थर है वो एब्जॉर्ब कर ले, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, नहीं होती है, तो इसलिए उसे बिछाया जाता है नीचे के लिए। तो इसलिए हम लोग बिल्डिंग स्टोन का एक बहुत बड़ा रोल इसलिए है, क्योंकि आपके किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, मगर अब तो क्या है, हाई टेक्नोलॉजी सब आ गई है, आप तो बहुत ज्यादा वो फाउंडेशन आप पढ़ेंगे तो पाइल फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, है ना। अब तो बहुत तरह की फाउंडेशन बनती है, तो पत्थर की जरूरत ही नहीं रह जाती, स्टोन लगाने की जरूरत ही नहीं रह जाती। पहले टाइम में स्टोन ही लगाया जाता था। वो इसलिए लगाया जाता था कि स्टोन से आपका बिल्डिंग को थोड़ी सी सेफ्टी मिलती थी, फाउंडेशन को, फाउंडेशन स्ट्रोंग होती थी, इसके लिए पहले ये स्टोन लगाए जाते थे। अब तो फाउंडेशन क्या है, मान लीजिए इतने बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, इतने बड़े बड़े ये हाईवेज बनते हैं, उनकी फाउंडेशन क्या है, वो अब पत्थरों पे नहीं रुकती। उसके लिए तो फाउंडेशन के अलग अलग टाइप आ गए हैं, डीप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, फिर डीप फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन, बहुत तरह की फाउंडेशन आ गई है, तो वो उसमें जाकर वो अपना यस सर, सब पाइल काम वगैरह आजकल डाला है। कंक्रीट और स्टील के ऊपर डिपेंड हो गया है पूरा। अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है, अब पत्थर के ऊपर कोई है नहीं। तो यह बिल्डिंग स्टोन का मतलब क्या है कि जो भी कंस्ट्रक्शन में आपकी बिल्डिंग मटेरियल यूज हो रहा है, रोक और ये स्टोन यूज हो रहा है, उसे हम लोग बिल्डिंग स्टोन बोलते हैं। अब इसमें क्या है, बिल्डिंग इसके स्टोन के टाइप के कौन कौन से हैं। कई तरह की ये बिल्डिंग होती है, मतलब स्टोन जो है वो हम इसे कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो उसे उसके लिए हम बोलते हैं उसे रोक, है ना, रोक। स्टोन, स्टोन हमने बात कर ली, आप सब चीजों को एक जगह रख दीजिए, उसे स्टोन बोल देंगे हम। अब जो ये सामने मेट्रो स्टेशन के सामने आपकी जो वॉल वॉल बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, इसे आप एक बोल देंगे भाई स्टोन वॉल है। स्टोन वॉल है, आपने बोल दिया, इसे बना दिया। मगर अगर कोई ये पूछे कि भाई स्टोन कौन सा है, ये इसके अंदर स्टोन जो लगा हुआ है वो कौन सा स्टोन लगा हुआ है, इसे आप कैसे क्लासिफाइड करेंगे, तो उसके लिए उसे कहा जाएगा फिर रोक, उसका नाम दिया जाता है रोक। रोक मतलब एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स विच फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज रोक। ठीक है। अब ये जो पत्थर है ये खुद तो बना नहीं, मतलब ये आदमी ने तो बनाया नहीं, तो सारा नेचर मेड है ना। पत्थर मतलब आदमी ने सिर्फ इतना करा कि इसे तोड़ा है, बड़े से इसे छोटा करा है, तो ये बना कैसे होगा, उसके लिए फिर उसे क्लासिफाइड किया गया है। उसमें उसकी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन है और केमिकल क्लासिफिकेशन है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब जो क्लासिफिक रॉक है, रॉक को हम क्या कहेंगे, एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स विच फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज रॉक। मतलब जो जो भी आपकी अर्थ क्रस्ट से निकली, या जो भी आपकी हिमालय से निकली, हिल से निकली, उसे सबको आपने रॉक कह दिया। जैसे हमने उस दीवार के पत्थर को कहा कि ये पत्थर की दीवार है, अब ये किस तरह का पत्थर है वो हमें नहीं मालूम, वो हमें क्लासिफाइड करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स आर सर मेनली एक्सक्यूज मी। क्लासेस। जी बेटा। सर आप मिनरल बोल रहे हैं सर, वहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ है सर। हाँ, मिनरल्स मटेरियल्स एक ही बात है, एन ओके। एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स या एन एग्रीगेट ऑफ मटेरियल, तो वो एक ही बात है, वो उसमें उसमें वो फर्क नहीं है। आप मिनरल्स मतलब मटेरियल्स जो अर्थ क्रस्ट से जो मटेरियल निकला उससे बना दिया, या अर्थ क्रस्ट से जो मिनरल निकले वो एक निकले, बात एक ही है। वो यहाँ रोग के साथ बात हो रही है, तो मतलब वो एक ही चीज है, अर्थ क्रस्ट से जो भी नेचुरल मिनरल्स निकले या मटेरियल निकला। तो मटेरियल हमने इसलिए लिख दिया कि आपको जल्दी से बच्चों को समझ में आ जाता है, मिनरल्स थोड़ा सा एक टेक्निकल लैंग्वेज हो जाती है, मिनरल्स क्या है ना, तो इसके लिए वो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, तो रॉक्स आर मेनली क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग थ्री टाइप्स: जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक, ना उसका मोड क्या है, मतलब वो कैसे बनी है, वो रॉक किस किस तरीके से बनी है, उसका मोड क्या है बनने का। तो उसे फर्दर क्लासिफाइड किया है तीन टाइप में। एक है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक और एक है मेटामॉर्फिक रॉक। अब होता क्या है कि आपके सामने कोई पत्थर पड़ा हुआ है, तो आपसे ये कहा जाए कि भाई ये पत्थर है क्या, कौन सी कैटेगरी का है, तो आप नहीं बता सकते जब तक कि उससे आप टेस्ट नहीं करेंगे, है ना। मैं भी अगर मुझसे कहा जाए कि ये सर ये पत्थर रखा है, तो मैं भी शायद उसे जल्दी से नहीं बता पाऊंगा कि ये कौन सी कैटेगरी का पत्थर है, जब तक कि मैं उसे डिटेल उसका इंस्पेक्शन ना करूं। हाँ, ये है कि ये कोई जियो टेक्निकल वाला बंदा है जो कि दिन रात सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही करता है स्टोन के ऊपर, पत्थरों में लैब में काम करता है, लैब देखता है वो, तो वो हो सकता है एक बार को वो देख के बता देगा कि ये इसका इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, उसकी वो मोड से बता देगा उसके।
हम लोग जनरली नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ ये पढ़ रहे हैं। जो लोग इसे टेस्ट करते हैं वो लोग बता पाते हैं कि ये कौन सी रॉक है। तो इसे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है फिर 3 कैटेगरी में, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है इसकी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने क्या किया कि बेस्ड ऑन मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक, मतलब किस मोड से वो रॉक बनी है, कैसे बनी है वो रॉक, उसे हमने फर्दर क्लासिफाइड किया 3 कैटेगरी में, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। Igneous rocks क्या है? The rocks formed directly by solidification of molten materials either inside or on the surface of earth are called igneous rock. Means जो मतलब सोलिडिफिकेशन मीन अंदर जो सॉलिड मटेरियल होगा उसके मेल्ट होने के बाद, उसका जो मोल्टन मटेरियल, मतलब जो मटेरियल मेल्ट हुआ जिसे पिघलना बोलते हैं, वो आइदर इनसाइड और अर्थ के ऊपर, या तो नीचे या ऊपर, कहीं पर भी जो भी सोलिडिफिकेशन मतलब मेल्ट होने के बाद जो सॉलिड रॉक हुई, ऐसा होता है जैसा आपने वो देखा होगा ज्वालामुखी की बात सुनते हैं हम लोग, है ना, कि भाई ज्वालामुखी फट गया, तो उसमें क्या होता है आपने देखा होगा लावा निकलता है ना। वो लावा निकलने के बाद कुछ दिनों के बाद वो सूख जाता है, ठंडा हो जाता है। जब वो सूख जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो एक पत्थर बन जाता है ना, वो एक कैटेगरी का पत्थर बन जाता है। तो वो उसकी वो अलग चीज है कि वो उस केमिकल क्लासिफिकेशन में आएगा या फिजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा, वो या जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा, वो एक फर्दर अलग मैटर है। तो इसे समझाने के लिए कि हमने जो मटेरियल मोल्ट हुआ, मतलब मेल्ट हुआ, और उसके बाद जो फिर आइदर जो कोल्ड रॉक बनी, उसे बोलते हैं इग्नियस रॉक। तो वो कैसे भी किसी भी तरीके से फॉर्म हो सकती है। तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं इसके, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ट्रेप, जो भी 2-3 एग्जाम्पल है इसके, वो है मैं आपके इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल जो है वो ये 3 है, कि आपका बेसाल्ट होगा, ग्रेनाइट होगा। अब लोग ग्रेनाइट पत्थर बहुत बोलते हैं, है ना, ग्रेनाइट पत्थर लग रहा है हमारे घर में। और बेसाल्ट और ट्रेप जो है ये थोड़ा सा नहीं ये यूज होता है, मगर ग्रेनाइट सर पत्थर जो है, ग्रेनाइट है ग्रेफाइट? सर इसमें ग्रेफाइट लिखा हुआ है। ग्रेनाइट है ये, ग्रेनाइट NIT है। अच्छा हाँ, ये स्पेलिंग गलत दिखती है, ग्रेनाइट है ये, GRANITE, इसे ग्रेनाइट कर सर लीजिए। ग्रेफाइट लिखा है सर। हाँ ग्रेफाइट लिखा हुआ है, ग्रेफाइट। ग्रेनाइट कर लीजिए। GRA वो भी किसी बच्चे के नोट से लिख दिया होगा उसने गलत, ग्रेनाइट है, GRANITE, ग्रेनाइट, GRA ग्रेनाइट रॉक। सर ये क्या लिखा है? बेसाल्ट। नहीं सर, ये these are primary rocks, they are also known as इरप्शन These इरप्शन rocks रॉक। are for eruptive rocks, eruptive, 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 मतलब जो इरप्ट होने के बाद, जो इरप्ट होने वाला जो ज्वालामुखी फटने के बाद, जैसे बोलते हैं हम लोग अगर देसी लैंग्वेज में बोले तो ज्वालामुखी फटने के बाद, इरप्ट होने के बाद, कोई चीज फटने के बाद, उसे बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज अनस्टेटिफाइड और इरप्टिव, इरप्टिव रॉक्स, फटने के बाद जो बनती है। सर इसे प्राइमरी क्यों बोलते हैं? प्राइमरी, दीज आर प्राइमरी और फर्स्ट फॉर्म रॉक, मतलब ये सबसे पहले, मान लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं ना, जैसे ज्वालामुखी फटा, तो जो सबसे पहले रॉक बनेगी उसे इग्नियस रॉक बोलेंगे। या जैसे ओके हम लोग सर। क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, माइनिंग जब होती है पत्थरों की, तो आप लोग ये जो पूरा राजस्थान बेल्ट है, मध्य प्रदेश की जो बेल्ट है, इसमें पत्थर की माइनिंग होती है। जैसे हम लोग बदरपुर की, या जो सैंड होता है ना, कोर्ट सैंड, इसकी भी माइनिंग होती थी पहले, बदरपुर इसका नाम पड़ा हुआ है, वो इसी वजह से पड़ा हुआ है बदरपुर, क्योंकि यहाँ से बदरपुर निकलता था। मतलब बदरपुर क्या है, स्टोन का पाउडर फॉर्म है, पत्थर की पाउडर फॉर्म है। तो पहले ये माइन होके निकलता था, खुदाई से निकलता था, जैसा रेता क्या है, रेता नदी से निकलता है, रिवर से निकलता है ना, ऐसे ही जो सैंड है जिसे हम लोग कोर सैंड बोलते हैं, कि जिसे कई जगह पर डस्ट बोला जाता है, कई कई जगह पर बदरपुर बोला जाता है, तो वो पहले निकलता था माइन होकर। अभी भी यूपी बिहार में अभी भी वो माइन होके निकलता है, जो रिवर का जो डीपेस्ट पॉइंट होता है वहां से जो निकालते हैं, उसमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आप देखते होंगे, तो वो उस जगह पर वो खिलाया जाता है बदरपुर, बदरपुर बोलते हैं जनरली उधर यूपी वगैरह में, और दिल्ली में उसे बोला जाता है बदरपुर।
तो बदरपुर जो जगह का नाम पड़ा वो उसी वजह से पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर सारी माइनिंग होती थी पहले, अब से कई 30-35-40 साल पहले पत्थरों को से माइनिंग करके बदरपुर निकाला जाता था, इसलिए जगह का नाम बदरपुर पड़ गया। तो अब क्या है, अब ये बैन है, सारी माइनिंग बैन है, पूरी इंडिया में माइनिंग बैन है। अब क्या किया जाता है, स्टोन को क्रश करके, जो मोटे मोटे पत्थर है, जो हिल है हमारे पास, जो हिल्स है, उन पत्थरों को क्रश करके, उन्हें तोड़कर, उन्हें पाउडर फॉर्म बनाया जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग सैंड। स्टोन डस्ट भी बोलते हैं बहुत सी जगह पे, बहुत सी जगह पे उसे सैंड भी बोलते हैं। तो वो है उसकी पाउडर फॉर्म है, किसकी, हमारी पत्थरों की पाउडर फॉर्म है। तो अब वो प्राइमरी रॉक क्या है, जो सबसे पहले रॉक बनी हमारी, सबसे पहले जो इरप्ट होने के बाद, ज्वालामुखी फटने के बाद या जमीन से निकलने के बाद जो सबसे पहले रॉक बनी, वो इग्नियस रॉक बनी, है ना, इसलिए उसका नाम रखा है ये आपका इग्नियस रॉक, और इसे प्राइमरी रॉक बोला इसलिए हमने, है ना। अब ग्रेनाइट निकल गया, अब ग्रेनाइट निकलने के बाद उसे फिर फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है कि ग्रेनाइट का भी किस कैटेगरी का है, ग्रेनाइट भी बहुत टाइप के होते हैं, तो उसमें कौन सा ग्रेनाइट है वो फिर फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है ना। बेसाल्ट है, बेसाल्ट भी फर्दर क्लासिफाइड होता है फिर, ये अभी तो एक निकल आया कि भाई ये प्राइमरी बेसाल्ट है, अब वो बेसाल्ट में कौन से टाइप का बेसाल्ट है वो बाद में पता चल लेता है, तो इसलिए इसे प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है। ठीक है। अब नीचे जैसे इसमें हमने आपको लिखा नहीं, मगर क्या है कि जो ज्वालामुखी फटता है उसमें जो मैग्मा निकलता है उसे मैग्मा बोलते हैं ना, जो लावा निकलता है, मैग्मा लावा, है यस ना, सर। लावा, लावा बोलते हैं, है ना, मैग वो इंग्लिश वर्ड है उसका मैग्मा। तो मैग्मा से जो मटेरियल मतलब पत्थर बनता है, स्टोन बनता है, ज्वालामुखी इरप्ट होने के बाद, वो मैग्मा से जो पत्थर बाद में सूखने के बाद कुछ टाइम के बाद वो ठंडे हो जाते हैं, पानी में ढलने के बाद एक पत्थर की शेप आ जाती है, उसे हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं या प्राइमरी रॉक बोलते हैं। ठीक है? उसकी पिक्चर मैं आपको अभी डाल दूंगा इस पे ग्रुप पे ही, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये वो पत्थर बन गया। ठीक है। तो अभी फिलहाल अजान हो गई है, नमाज पढ़ते हैं, फिर आप तो 6:30 भी हो गए। ठीक है, तो मैं अभी संडे में भी आपकी क्लास लूंगा, फिर संडे में डिस्कस करेंगे इसे। ठीक है बेटा। यस सर। ओके सर। ओके सर, आज क्लास संडे में खत्म। डिस्कस, हाँ तो क्लास अभी बताओ, पाएंगे संडे में फिर डिस्कस से करेंगे। नमस्ते। नहीं नहीं, अब तो ओके। 6:30 में दूसरी क्लास लेकिन है सर शाम में लेना, चूंकि बैक टू बैक बहुत क्लासेस है संडे को। संडे में। हाँ, शाम में संडे लेना में है सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो संडे क्योंकि को शाम बैक में टू लेते सर हैं। बैक संडे को लीजिएगा, सही रहेगा सर, शाम को सर तीन टाइम में काम भी रहेगा सर। ठीक है, ठीक चार है, क्लास चलो वो लगातार अरे मैं डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ओके ओके सर। सर, डिस्कस कर डिस्कस लेंगे। कर ओके सर। ओके ओके, लीजिए। लो अटेंडेंस। उसका भेज रहा हूँ, ठीक है, ये क्या बोलते हैं इग्नियस रॉक का। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा कैसे रॉक फॉर्म होती है वो।